सोचिए आप 57 सालों तक स्पेस में भटकने के बाद होश में आए और आपको पता चले कि आपकी 9 साल की बेटी अब बूढ़ी होकर मर चुकी है। लेकिन असली हॉरर तो तब शुरू होता है जब आप उस एलियन के बारे में सबको बताते हैं जिससे आप बचकर आए पर कोई आपकी बात पर यकीन ही नहीं करता। कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब उसी प्लेनेट से अचानक कांटेक्ट टूट जाता है। कहानी पिछली फिल्म के ठीक बाद शुरू होती है जहाँ रिप्ली एलियन को स्पेस में फेंक देती है और अपनी बिल्ली के साथ हाइपर स्लीप में चली जाती है, पर उसे 57 साल बाद रेस्क्यू किया जाता है। एक रेस्क्यू टीम उसके शिप का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और रिप्ली को बेहोश पाती है। उसे पास के एक स्पेस स्टेशन पर ले जाया जाता है जहां वेलेंट कंपनी का ऑफिसर बार्ट उससे मिलता है। बार्ट उसे बताता है कि इतने लंबे हाइपर स्लीप के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तभी रिप्ली को भयानक दौरा पड़ता है। सबको लगता है ये बस एक साइड इफेक्ट है, लेकिन सिर्फ रिप्ली जानती थी कि उसके पेट में एक एलियन पल रहा है और वो बाहर आने वाला है। अगले ही पल उसकी नींद खुलती है। शुक्र है कि ये बस एक बुरा सपना था। नई जिंदगी मिलने के बाद भी वो उस एलियन के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस बात का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को LV-426 प्लैनेट पर हुई भयानक घटना के बारे में बताती है। रिप्ली उन्हें वार्निंग देती है कि वहाँ हजारों एलियन एग्स अभी भी मौजूद है, लेकिन वहाँ बैठा कोई भी ऑफिसर उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि पिछले 20 सालों से उसी प्लैनेट पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक एटमॉस्फेयर प्रोसेसिंग मशीन के जरिए उस बंजर प्लैनेट को रहने लायक बनाया जा चुका था और अब वहाँ दर्जनों परिवार बस चुके थे और एक कॉलोनी बना ली थी। इतने सालों में वहाँ किसी को भी कोई एलियन जैसी चीज नहीं मिली थी। एक दिन 4 लोगों का एक परिवार एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पहले कोई नहीं गया था। उन्हें लगा कि कोई बड़ा खजाना मिल गया है, पर वो एक भयानक तबाही को दावत दे रहे थे। पति पत्नी बच्चों को गाड़ी में छोड़कर उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक माँ दरवाजा खोलती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बच्ची देखती है कि उसके पापा के चेहरे पर एक अजीब सा क्रीचर चिपका हुआ है। इसके बाद उस पूरी कॉलोनी से स्पेस स्टेशन का कांटेक्ट टूट जाता है। अब जाकर बार्ट और बाकी ऑफिसर्स को रिप्ली की बातों पर यकीन होता है। बार्ट एक बार फिर रिप्ली के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रिप्ली उस नर्क से अभी अभी बचकर आई थी। वो वापस जाने से साफ मना कर देती है। मगर उस रात उसे फिर से वही डरावना सपना आता है और वो पसीने में भीग जाती है। वो समझ जाती है कि अगर उसने अपने इस डर का सामना नहीं किया तो वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। वो बार्ट से कंफर्म करती है कि ये मिशन एलियंस को खत्म करने का है, स्टडी करने का नहीं। और फिर वो एक बार फिर उसी नर्क की तरफ दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बार टीम में एक नया एंड्रॉइड भी था जिसका नाम बिशप था। रिप्ली को एंड्रॉइड्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर बिशप उसे यकीन दिलाता है कि वो अलग है। इस मिशन पर जा रही टीम में सभी सोल्जर्स अपनी फील्ड के एक्सपर्ट फाइटर्स थे। जब रिप्ली उन्हें एलियन की ताकत के बारे में बताती है तो वो उसे मजाक में उड़ा देते हैं। उनकी नजर में ये एलियन बस एक बड़े साइज के कॉकरोच जैसा था जिसे वो आसानी से मसल देंगे। आखिरकार अब उनके पास पहले से कहीं ज्यादा एडवांस मिलिट्री वेपन्स भी थे। जल्द ही उनका शिप टारगेट प्लैनेट के पास पहुंच जाता है और असली नर्क अब शुरू होने वाला था।